हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना एजुकेशन वाला। माय नेम इज़ उपासना। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जिसका नाम लेते ही स्टूडेंट अक्सर डर जाते हैं और वो है एग्ज़ाम्स। आज आपके सामने मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई बुक एग्ज़ाम वॉरियर के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ये बुक न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस बुक को समझने के बाद आप सबका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा एग्ज़ाम को लेकर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेपर और पेन लेकर जरूर बैठिए ताकि आप इस बुक में बताए गए सजेशन को एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं इस बुक के राइटर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर प्रेजेंट तक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के 2001 से लेकर 2040 तक। एजुकेशन सेक्टर मोदी जी के बहुत करीबी है। आजकल के यूथ के लिए मोदी जी एक इंस्पिरेशनल लीडर की तरह काम कर रहे हैं। इनकी मंथली प्रोग्राम आता है मन की बात, जो लोग बहुत पसंद करते हैं सुनना। इनका एक 3 टाउन हॉल फॉर्मेट है, परीक्षा पे चर्चा, जो 2018 में, 2019 में, 2020 में आया था, जिसपे पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर ने पार्टिसिपेट किया था। मोदी जी को रीडिंग करना, राइटिंग करना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बहुत लोग इन्हें फॉलो करते हैं और ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, यानी वर्ल्ड में कोई भी इनसे कनेक्ट रहने के लिए इनका एक ऐप है नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप। इसे डाउनलोड करिए और मोदी जी से कनेक्ट रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं मंत्र नंबर 1। एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल, सेलिब्रेट दैम। एग्ज़ाम फेस्टिवल की तरह होते हैं जो हमारी ग्रोथ को शो करते हैं। जैसे आप फेस्टिवल में इंजॉय करते हैं, उसी तरह एग्ज़ाम देते समय ये सोचिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें अपनी स्किल और नॉलेज को मेज़र करने का मौका मिल रहा है। एग्ज़ाम भी एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट है जिसमें हमें अपनी पूरे साल की प्रोग्रेस का पता चलता है। जैसे हम फेस्टिवल के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी करते हैं, उसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी भी पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए। और फेस्टिवल के लास्ट में जैसे हमें स्वीट और प्रसाद मिलता है, वैसे ही एग्ज़ाम में सक्सीड होने के बाद हमें न्यू अचीवमेंट का गिफ्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा क्लास 10th में पूरी मेहनत से पास होता है तो उसे क्लास 11th में जाने का एक अचीवमेंट होता है। सो एन्जॉय योर एग्जाम्स। मंत्र नंबर 2। एग्जाम टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन, नॉट यू। एग्जाम लेने का पर्पज सिर्फ ये इवेल्युएट करना होता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है, ना कि आप लाइफ में कितने आगे जाएंगे। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर स्टूडेंट को सजेशन देते हैं कि एग्जाम के टाइम आपको शांत और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और साथ में रिजल्ट आने पर अपनी सेल्फ इस्टीम को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, पर आप हमेशा खुद पर भरोसा रखें, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे, हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2002 से लेकर 2007 तक। कलाम जी एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, पर कई बार कोशिश के बाद भी वो हार गए। उसके बाद कलाम जी एक साइंटिस्ट बने, अपनी हार न मानने वाली काबिलियत से। आज हमारे लिए ये एक आइडियल है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। तो मंत्र नंबर 3 है लाफ इन लाफ आउट। यानी जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करें तो खुद को खुश रखिए, एग्ज़ाम को एंजॉय करिए विद अ स्माइल, बिकॉज रिलैक्स माइंड इज़ अ सीक्रेट टू सक्सेस। एग्ज़ाम देने जाए तो भी रिलैक्स रहें और स्माइल करते रहें। जितना ज़्यादा आप किसी काम को रिलैक्स होकर करते हैं, उतनी ही आपके अंदर चीज़ों को याद रखने की क्षमता, स्टैमिना बढ़ता है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें मॉर्निंग में स्टडी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। दिमाग को प्रेशर देने से आपको जो याद है वो भी आप भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें, मेहनत करें और हमेशा खुश रहें। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी रखी है। इस एक्टिविटी में आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की 3 बातों को जिसे याद करके आप बहुत खुश होते हैं, उस एक्टिविटी को 3 जगह लिखकर आपको एक लाफ हार्ड कार्ड बना के अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजना है। और ये एक्टिविटी आपको कमेंट में भी करके दिखानी है। नेक्स्ट मंत्र है हमारा, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। एग्जाम को आप एक चैलेंज या अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। जब आप चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं तो आप पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। स्टूडेंट को अपनी एकेडमिक, पर्सनल और लाइफ चैलेंज को ब्रेवरी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस करना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा।
ये एक साहसी औरत है, न डरने वाली, हर चैलेंज हर को फेस करके आगे बढ़ने वाली औरत थी। इनके पास भी दो ऑप्शन थे कि हर सिचुएशन से वरीड होके एक कोने में बैठ जाए या वॉरियर की तरह हर चैलेंज को फेस करके आगे बढ़े। इसी वजह से ये एक साहसी महिला है। तो हमें भी याद रखने की ज़रूरत है कि हमें एक वॉरियर की तरह काम करना है, ना कि एक वॉरियर की तरह एक कोने में बैठ जाना है। सो बी अ वॉरियर ऑलवेज। नेक्स्ट मंत्र है compete विद योर सेल्फ। आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर हो, यानी आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तरफ ध्यान रखिए, फोकस करिए कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है। कुछ क्वेश्चन है, आस्क टू योर सेल्फ, डू आई नीड मोर प्रैक्टिस इन मैथ्स, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन, हाउ कैन आई इंक्रीज माई स्पीड ऑफ राइटिंग, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकेबलरी। इस तरीके के क्वेश्चन अपने आप से पूछते रहिए और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। जब आप किसी और के साथ कंपटीशन रखते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और आप अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देने के बजाय दूसरों की एक्टिविटी पर फोकस करने लगते हैं, जो कि गलत होता है। सो कम्पीटिंग विद योर सेल्फ मेक यू बेटर। नेक्स्ट मंत्र है स्लीप इज़ अ ग्रेट वेपन शार्पन इट। सोने से हम फ्रेश रहते हैं और हमारे अंदर एक हाई एनर्जी बनी रहती है, ताकि हम अपने पूरे दिन के टास्क को आराम से कर सकें। रात को सोने जाते समय टेंशन लेकर मत सोइए, ताकि अगले दिन आप स्ट्रेस फ्री उठें और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक रिलैक्स और फ्रेश माइंड के साथ आप ढूंढ सकें। गुड स्लीप से हमारे अंदर अलर्टनेस रहती है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है। स्लीपिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिचार्ज योर सेल्फ। तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप अच्छी नींद लेकर ही एग्ज़ाम देने जाएं। और यहाँ और मंत्रास के बारे में बात करते हैं, एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू। आप जब भी कोई मेहनत करें, कोई आगे बढ़ने का सपना देखें, तो किसी की लाइफ को बदलने के बारे में ज़रूर सोचें। दूसरा मंत्र है योर वर्ड्स मेक योर चाइल्ड्स वर्ल्ड। ये मंत्र दिया है पेरेंट्स के लिए कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं ग्रेट, यस यू कैन डू इट, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं एक बच्चे के आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है कीप ऑन ओपन माइंड, गिव फीडबैक, टेक इट एज वेल। एक पेरेंट से बात की जा रही है कि अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिए, अपने बच्चे को फीडबैक दीजिए। आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है, ओपन माइंड होकर उसकी बात सुनिए। हमेशा पॉजिटिवली अपने बच्चों की हर बात को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट मंथ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स, यूज़ एंड इनकरेज। अक्सर देखा गया है कि घरों में पेरेंट्स हर बच्चे को कह देते फ़ोन मत यूज़ करो, टीवी मत यूज़ करो, बट क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप बच्चों को जितना चाहें दूर करने की कोशिश करिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो उससे बेहतर है कि आप बच्चों के साथ ही इंगेज हो जाइए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और उनके साथ इंजॉय करिए। नेक्स्ट, बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड, कीप डिप्रेशन अवे। अपने बच्चों के फ्रेंड बनिए, हमेशा उन्हें पढ़ने के बोलने के साथ साथ उनके साथ खेलिए, इंजॉय करिए। योगा ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस रेगुलरली। योगा सबके लिए एक मैजिकल प्रैक्टिस है। योगा करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, योगा करने से हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, हम खुद को पहचानते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या अच्छा है। तो योगा ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ मंत्रास जो आपको नरेंद्र मोदी जी की बुक में मिल जाएंगे। ये मंत्रास अबाउट 30 to 33 मंत्रास हैं टोटल, उनमें से कुछ ही मंत्रास मैंने एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनका एक आर्टिकल बना के, एक अच्छी और सिंपल इंग्लिश में आर्टिकल बना के मैं अपनी वेबसाइट अपना एजुकेशन वाला .co.in में उन्हें ऐड करूं, पोस्ट कर दूं। तो अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे जाके आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे कई सारी रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगी इस बुक के बारे में, जो लोगों ने कहा है इस बुक को बेस्ट बुक बताया है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप एक पेरेंट्स हो, सबके लिए बुक बहुत अच्छी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बुक को लेकर लोगों ने काफ़ी कुछ बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इसे 5+ ग्रेड दिया है। तो आप चाहें इस बुक को ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ये फ्लिपकार्ट का लिंक है, आप वहाँ जाके बुक को ख़रीद सकते हैं।